भगवान श्री नारायण मनुष्यों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती देवी और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके जय आदि का उच्चारण करना चाहिए, जिन्होंने बलि से तीनों राज्यों को छीनकर इंद्र को दे दिया और मायामय वामन रूपी और लक्ष्मी जी को हृदय में धारण करने वाले विष्णु जी को नमस्कार है। एक समय की बात है कि बाग्मियों में श्रेष्ठ विदुधर पुलस्त्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। नारद जी ने उनसे वामन पुराण की कथा पूछी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, महाप्रभावशाली भगवान विष्णु ने कैसे वामन का अवतार ग्रहण किया था, इसे आप मुझ जिज्ञासु को बतलाएं। एक तो मेरी शंका यह है कि दैत्य वह प्रहलाद ने देवताओं के साथ कैसे युद्ध किया, और श्रेष्ठ ब्राह्मण, दूसरी जिज्ञासा यह है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, जो भगवान शंकर की प्रिय पत्नी थी, उन श्रेष्ठ मुख वाली ने अपना शरीर त्याग कर पर्वतराज हिमालय के घर में किस लिए जन्म लिया, और पुनः वे कल्याणकारी देवदेव की पत्नी कैसे बनी। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ का ज्ञान है, अतः आप मेरी इस शंका को भी दूर कर दें। साथ ही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हे द्विज, तीर्थों तथा दानों की महिमा और विविध व्रतों का अनुष्ठान की विधि भी मुझे बताइए। नारद जी की इस प्रकार कहने पर मुनियों में मुख्य तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ तपोधन पुलस्त्य जी नारद जी से कहने लगे, नारद, मैं आपसे संपूर्ण वामन पुराण की कथा आदि से वर्णन करूंगा। मुनि श्रेष्ठ, आप मन को स्थिर कर ध्यान से सुने। प्राचीन समय में देवी हेमवती ने ग्रीष्म ऋतु के आगमन को देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश, ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहां हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और ताप जनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले, हे सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा है, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। नारद जी, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्मकाल के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई, जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सभी का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मेघों से आवृत होकर जाने वाली दिशाएं अंधकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है और वे मेघ भी गर्जन कर रहे हैं। नीले मेघों में बिजलियां कौंध रही हैं और मयूरगण केका ध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जलधाराएं नीचे आ रही हैं। बगले तथा बगलुओं की पंक्तियां जलाशय में तैर रही हैं। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्ष से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशय को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगीजन अपने सब प्रकार से समृद्ध घर को भी छोड़ देते हैं, शिव जी वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देव देखिए, नीले बादलों से विद्युत पहले भांति चमक रही है। लगता है जल की बुद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे संपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उद्दाम वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि अशुभ्रत व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुहशील हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। आकाश नीले बादलों से घिर गया है। इसी प्रकार पुष्पों के सब सर्ज, मुकुलों के द्वारा नीप, फलों के द्वारा बिल्व वृक्ष तथा जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्प एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दुस्सह अद्भुत एवं भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभु, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए तो मेरे पास धन ही नहीं है। मैं व्याघ्र के चर्म पात्र से अपना शरीर ढकता हूँ
और सर्पराज ही मेरा उपवीत बना हुआ है। पद्य और पिंगल नाम के 2 सर्प मेरे दोनों कानों में हैं। कमल और धनंजय नाम के 2 सर्प मेरी बाहों में बाजूबंद बने हुए हैं। मेरे दाहिने और बाएं हाथों में भी क्रमशः अश्रुतर तथा तक्षक नाग कंकण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमर में नीलांजन के वर्णमाला नील नाम का सर्प अवस्थित होकर सुशोभित हो रहा है। पुलस्त्य जी बोले, महादेव जी से इस प्रकार के कठोर तथा ओजस्वी एवं सत्य होने पर भी असत्य प्रतीत हो रहे वचनों को सुनकर सती जी बहुत डर गईं और स्वामी जी के निवास कष्ट को देखकर गर्म सांस छोड़ती हुई और पृथ्वी की ओर देखती हुई क्रोध और लज्जा से इस प्रकार कहने लगी, देवेश, वृक्ष के मूल में दुख पूर्वक रहकर भी मेरा वर्षाकाल कैसे व्यतीत होगा, इसलिए तो मैं आपसे गृह निर्माण की बात कहती हूँ। शंकर जी बोले, देवी, मेघमंडल के ऊपर अपने शरीर को स्थित कर तुम वर्षा काल में भली भांति व्यतीत कर सकोगी। इससे वर्षा की जल धाराएं तुम्हारे शरीर पर भी नहीं गिर पाएंगी। पुलस्त्य जी बोले, उसके बाद महादेव जी दक्ष कन्या सती के साथ आकाश में उन्नत मेघमंडल के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी से स्वर्ग में उन महादेव का नाम जीमेत केतु या जीमोत वाले भगवान शिव का वर्षा काल मेघों में बसते हुए भी व्यतीत हो गया। हे मुने, तत्पश्चात लोगों को आनंद देने वाली रमणीय शरद ऋतु आ गई। इस ऋतु में नीले मेघ आकाश की ओर बगुले वृक्षों को छोड़कर अलग हो जाते हैं। नदियां भी तट को छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें कमल पुष्प सुगंध फैलाते हैं। कौवे भी घोंसला छोड़ देते हैं और रुग मृगों के श्रृंग गिर पड़ते हैं तथा जलाशय सर्वथा स्वच्छ हो जाते हैं। इस समय कमल विकसित होते हैं। शुभ चंद्रमा की किरणें आनंददायी होकर फैल जाती हैं। लताएं पुष्पित हो जाती हैं। गौवें हष्ट-पुष्ट होकर आनंद से निहारती हैं तथा संतों को बड़ा सुख मिलता है। तालाबों में कमल, गगन में तारायण, जलाशयों में निर्मल जल और दिशाओं के मुखमंडल के साथ सज्जनों का चित्त तथा चंद्रमा की ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं निर्मल हो जाती है। ऐसी शरद ऋतु में शंकर जी मेघ के ऊपर वास करने वाली सती को साथ लेकर श्रेष्ठ मंदर पर्वत पर पहुंचे और महाक्रांतिमान भगवान शंकर मंदरांचल के ऊपर भाग में एक समतल शिला पर अवस्थित होकर सती के साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद शरद ऋतु बीत जाने पर तथा भगवान विष्णु के जाग जाने पर प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने 12 आदित्यों तथा कश्यप आदि के साथ इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं को भी निमंत्रित कर उन्हें यज्ञ का सदस्य बनाया। नारद जी, उन्होंने अरुंधति सहित प्रशस्त व्रतधारी वशिष्ठ को, अनुसुईया सहित अत्रि मुनि को, घृति के सहित कौशिक मुनि को, अहिल्या के साथ गौतम को, अमाया के साथ भरद्वाज को और चंद्रमा के साथ अंगिरा ऋषि को भी आमंत्रित किया। विद्वान दक्ष ने इन गुण संपन्न वेद वेदांग पारगामी विद्वान ऋषियों को निमंत्रित कर उन्हें अपने यज्ञ में सदस्य बनाया और उन्होंने यज्ञ में धर्म को भी उनकी पत्नी अहिंसा के साथ निमंत्रित कर यज्ञ मंडल का द्वारपाल नियुक्त किया। दक्ष ने अरिष्ट नेमि को समिधा लाने का कार्य सौंपा और भृगु को समुचित मंत्र पाठ में नियुक्त किया। फिर दक्ष प्रजापति ने रोहिणी सहित अर्धसूची चंद्रमा को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने केवल शंकर सहित सती को छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पुत्रियों और दोहित्रों को यज्ञ में आमंत्रित किया। नारद जी ने पूछा, लोकस्वामी दक्ष ने महेश्वर को सबसे बड़े, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, सबके आदि में रहने वाले एवं समग्र ऐश्वर्यों के स्वामी होने पर भी उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया? पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और वरिष्ठ तथा अग्रमणी होने पर भी भगवान शिव को कपाली जानकर प्रजापति दक्ष ने उन्हें निमंत्रित नहीं किया। नारद जी ने फिर पूछा, महाराज, देवश्रेष्ठ शूलपाणी त्रिलोचन भगवान शंकर किस कर्म से और किस प्रकार कपाली हो गए, यह बतलाएं। पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी, आप ध्यान देकर सुने। यह पुरानी कथा आदि पुराण में
अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई है। मैं उस प्राचीन कथा को आपसे कहता हूँ। प्राचीन समय में समस्त स्थावर जंगात्मक जगत एकीभूत महासमुद्र में डूबा हुआ था। चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वायु एवं अग्नि, किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। भाव और अभाव से रहित जगत की उस समय की अवस्था का कोई ठीक ठाक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन संभव नहीं है। सभी पर्वत एवं वृक्ष जल में निमग्न थे तथा संपूर्ण जगत अंधकारमय से व्याप्त एवं दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे समय में भगवान विष्णु हजारों वर्षों की निद्रा में शयन करते हैं और रात्रि के अंत में राजस रूप ग्रहण कर वे सभी लोगों की रचना करते हैं। इस चराचरात्मक जगत के दृष्टा भगवान विष्णु का एक अद्भुत राजस स्वरूप पज्जमुख एवं वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसी समय तपोमय त्रिलोचन शूलपाणी कदर्पी तथा रुद्राक्ष माला धारण किया हुआ एक अन्य पुरुष भी प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान ने अति दारुण अहंकार की रचना की, जिससे ब्रह्मा तथा शंकर वे दोनों ही देवता आक्रांत हो गए। अहंकार से व्याप्त शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने की है? फिर इस पर ब्रह्मा ने अहंकार से उत्तर दिया, आप भी तो बतलाइए कि आप कौन हैं तथा आपके माता पिता कौन हैं। लोक कल्याण के लिए कलह को प्रिय मानने वाले नारद जी, इस प्रकार प्राचीन काल में ब्रह्मा और शंकर के बीच एक दूसरे से दुर्विवाद हुआ। उसी समय आपका भी प्रादुर्भाव हुआ। आप उत्पन्न होते ही अनुपम वीणा धारण किए हुए किलकिला शब्द करते हुए अंतरिक्ष की ओर चले गए। इसके बाद भगवान शिव मानो ब्रह्मा द्वारा पराजित से होकर राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गए। ब्रह्मा के द्वारा लोकपति शंकर के पराजित हो जाने पर क्रोध से अंधे हुए रुद्र से पांचवें मुख ने कहा, तपोमूर्ति त्रिलोचन, मैं आपको जानता हूँ। आप दिगंबर, वृषारोही एवं लोगों को नष्ट करने वाले हैं। इस पर अजन्मा भगवान शंकर अपने तीसरे घोर नेत्र द्वारा भस्म करने की इच्छा से भगवान की उस मुख को एकटक देखने लगे। तदंतर श्री शंकर जी के श्वेत रक्त, स्वर्णिम नील एवं पिंगल वर्ण के सुंदर पांच मुख समुद्रभूत हो गए। सूर्य के समान दीप्त मुखों को देखकर पितामह के मुख ने कहा, जल में आघात करने से बुद्बुद तो उत्पन्न होते हैं, पर क्या उनमें कोई शक्ति भी होती है? यह सुनकर क्रोध भरे भगवान शंकर ने ब्रह्मा के कठोर भाषण देने वाले सिर को अपने नख के अग्रभाग से काट डाला। पर वह कटा हुआ भाग ब्रह्मा जी का सिर शंकर जी के बाम हथेली पर जा गिरा और वह कपाल श्री शंकर के उस हथेली से इस प्रकार चिपक गया कि गिराने पर भी वह नहीं गिरा। इस प्रकार अद्भुत कर्मी ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कवच कुंडल एवं शर धारण करने वाले धनुर्धर विशाल बाहु वाले एक पुरुष की रचना की। वह अपव्यय चतुर्भुज बाण, शक्ति और भारी तर्कस धारण किए हुए था। सूर्य के समान तेजस्वी देख पड़ता था। उस नए पुरुष ने शिव जी से कहा, दुर्बुद्धि शूलधारी शंकर, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर तुम पाप मुक्त हो भला, इतने बड़े पापी को कौन मारना चाहेगा? जब उस महापुरुष ने शंकर जी से इस प्रकार कहा, तब शिव जी लज्जित होकर हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम को चले गए, जहां नारायण का स्थान है और जहां नदियों में श्रेष्ठ पवित्र नदी सरस्वती नदी बहती है। वहां जाकर उन नारायण को देखकर शंकर जी ने कहा, भगवान, मैं महाकपालिक हूं, आप मुझे भिक्षा दें। ऐसा कहने पर धर्मपुत्र ने रुद्र से कहा, महेश्वर, तुम अपने त्रिशूल द्वारा मेरी बाईं भुजा पर ताड़ना करो। शिव जी ने नारायण की बात सुनकर त्रिशूल द्वारा बड़े वेग से उनकी वाम भुजा पर आघात किया। त्रिशूल द्वारा प्रताड़ित मार्ग से जल की 3 धाराएं निकल पड़ी। एक धारा आकाश में जाकर ताराओं से मंडित आकाश गंगा हुई। दूसरी धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे तपोधन अत्रि ने मंदाकिनी के रूप में प्राप्त किया। शंकर के उसी अंश से दुर्वासा का प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी भयानक धारा दिखाई पड़ने वाली कपाल पर गिरी।
जिससे एक शिशु उत्पन्न हुआ। वह कवच बांधे श्याम वर्ण का युवक था। उसके हाथों में धनुष और बाण था। फिर वह वर्षा काल में मेघ गर्जन के समान कहने लगा, मैं किसके स्कंधन से सिर को ताल पह के सदृश काट गिराऊं। श्री नारायण के बाहु से उत्पन्न उस पुरुष के समीप जाकर शंकर जी ने कहा, हे नर, तुम सूर्य के समान प्रकाशमान पर कटुभाषी ब्रह्मा जी से उत्पन्न इस पुरुष को मार डालो। शंकर जी के ऐसा कहने पर उस वीर नर ने प्रसिद्ध आजगव नाम का धनुष एवं अक्षय तुणीन ग्रहण कर युद्ध का निश्चय किया। उसके बाद ब्रह्मात्मज और नारायण की भुजा से उत्पन्न दोनों नरों में सहस्र वर्षों तक प्रबल युद्ध होता रहा। तत्पश्चात श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पास आकर कहा, पितामह, यह एक अद्भुत बात है कि दिव्य एवं अद्भुत कर्म वाले नर ने 10 दिशाओं में व्याप्त महान बाणों के प्रहार से तांडित कर आपके पुरुष को जीत लिया है। ब्रह्मा ने उस ईश से कहा कि इस अजित का जन्म यहाँ दूसरों द्वारा पराजित होने के लिए नहीं हुआ है, यहाँ किसी को पराजित किया जाना अभीष्ट है। तो तेरा यह नर ही है, मेरा पुरुष तो महाबली है। ऐसा कहे जाने पर श्री शंकर जी ने ब्रह्मा जी के पुरुष को सूर्यमंडल में फेंक दिया तथा उन्हीं शंकर जी ने उस नर को धर्मपुत्र नर जी बोले शरीर में फेंक। नारद जी तत्पश्चात शिव जी को अपने करतल में भयंकर कपाट के सट जाने से बड़ी चिंता हुई। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं और उन्हें बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिक के समान नीले रंग की रक्तवर्ण केश वाली भयंकर ब्रह्म हत्या शंकर के निकट आई। उस विकराल रूप वाली स्त्री को आई देखकर शंकर जी ने पूछा, ओ भयावनी स्त्री, यह बतलाओ कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो। इस पर उस अत्यंत दारुण ब्रह्म हत्या ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म हत्या हूँ। हे त्रिलोचन, आप मुझे स्वीकार करें, इसलिए यहाँ आई हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्म हत्या संताप से जलते शरीर वाले त्रिशूल पाणी शिव के शरीर में समा गई। ब्रह्म हत्या से अभिभूत होकर श्री शंकर जी बद्री का आश्रम में आए, किंतु वहां नर एवं नारायण ऋषियों के उन्हें दर्शन नहीं हुए। धर्म में उन दोनों पुत्रों को वहां ना देखकर चिंता हुई और शोक से युक्त वे जमुना में स्नान करने चले गए, किंतु वहां का जल भी सूख गया। यमुना जी को निर्जल देखकर भगवान शंकर सरस्वती में स्नान करने गए, पर वह भी लुप्त हो गई। फिर पुष्करायण, धर्मरायण और सैंधवारायण में जाकर उन्होंने बहुत समय तक स्नान किया। उसी समय वे नैमिषारायण तथा सिद्धपुर भी गए और वहां भी स्नान किया। फिर भी उस भयंकर ब्रह्म हत्या ने उन्हें छोड़ा नहीं। जीमोत्केतु शंकर ने अनेक नदियों, तीर्थों, आश्रमों एवं पवित्र देवायतनों की यात्रा की, पर योगी होने पर भी वे पाप से मुक्ति प्राप्त न कर सके। तत्पश्चात वे खिन्न होकर कुरुक्षेत्र गए। वहां जाकर उन्होंने गरुड़ ध्वज चक्रपाणी को देखा और उन शंकर चक्र गदाधारी पुंडरीकाक्ष का दर्शन कर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार गरुड़ ध्वज, आपको प्रणाम। शंख चक्र गदाधारी वासुदेव, आपको नमस्कार है। निर्गुण अनंत एवं अतर्कनीय विधाता, आपको नमस्कार है। ज्ञाना ज्ञान स्वरूप स्वयं निराश्रय किंतु सबके आश्रय, आपको नमस्कार। रजोगुण सनातन ब्रह्म मूर्ति, आपको नमस्कार। नाथ, आपने संपूर्ण चराचर विश्व की रचना की है। सत्वगुण के आश्रय लोकेश, विष्णु मूर्ति अधोदश, प्रजापालक महाबाहु जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे तपोमूर्ति, मैं आपके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हूँ। हे महान गुण वाले सर्वव्यापी देवेश, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, मन एवं रात्रि हैं, आपको नमस्कार है। ईश्वर, आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्य हैं। हे ईश, आप अंगों सहित चतुर्वेद स्वरूप, वेद एवं वेद पारगामी हैं। आप ही उपवेद हैं
और सभी कुछ आप हैं, आपको नमस्कार। अच्युत चक्रपाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। मीन मूर्तिधारी माधव, आपको नमस्कार है। मैं आपको लोक में दयालु मानता हूँ। केशव, आप मेरे शरीर में स्थित ब्रह्म हत्या से उत्पन्न अशुभ को नष्ट कर मुझे पाप बंधन से मुक्त करें। बिना विचार किए कार्य करने वाला मैं दग्न में नष्ट हो गया हूँ। आप साक्षात तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र करें। आपको बारंबार नमस्कार है। उलस्य जी ने कहा, भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार स्तुति होने पर चक्रधारी भगवान विष्णु शंकर की ब्रह्म हत्या को नष्ट करने के लिए उनसे वचन बोले। भगवान विष्णु बोले, महेश्वर, आप ब्रह्म हत्या को नष्ट करने वाली मेरी मधुर वाणी सुने। यह शुभप्रद एवं पुण्य बढ़ाने वाली है। यहाँ से पूर्व प्रयाग में मेरे अंश से उत्पन्न योगशाही नाम से विख्यात देवता हैं। वे अपव्यय विकार रहित पुरुष हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहीं से उनके दक्षिण चरण से वर्णा नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ नदी निकली है। वह सब पापों को हरने वाली एवं पवित्र है। वहीं उनके वाम पाद से असी नाम से एक प्रसिद्ध दूसरी नदी भी निकली है। ये दोनों नदियां श्रेष्ठ और लोक पूज्य हैं। उन दोनों के मध्य का एक प्रदेश योगशाही का क्षेत्र है। इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ तथा सभी पापों से छुड़ा देने वाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ आकाश, पृथ्वी एवं रसातल में नहीं है। ईश, वहाँ पवित्र शुभप्रद विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग भी आपके लोक को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वेद ध्वनि विलासिनी स्त्रियों की करध्वनि की ध्वनि से मिश्रित होकर मंगल स्वर का रूप धारण करती है। उस ध्वनि को सुनकर गुरुजन बारंबार उपहास पूर्वक उनका शासन करते हैं। जहाँ चौराहे पर भ्रमण करने वाली स्त्रियों को महावर से अरुणित चरणों को देखकर चंद्रमा को स्थल पद्मिनी के चलने का भ्रम हो जाता है। जहाँ रात्रि का आरंभ होने पर ऊंचे ऊंचे देव मंदिर चंद्रमा का अवरोध करते हैं एवं दिन में पवनांदोलित दीर्घ पताकाओं से सूर्य भी छिपे रहते हैं। जिसमें चंद्रकांत मणि की भित्तियों पर प्रतिबिंबित चित्र में निर्मित स्त्रियों के निर्मल मुख कमलों को देखकर भ्रमर उन पर भ्रमवश लुप्त हो जाते हैं और दूसरे पुष्पों की ओर नहीं जाते हैं। हे शंभु, वह सम्मोहन लेखन से पराजित पुरुषों में तथा घर की बावलियों में जल क्रीड़ा के लिए एकत्र हुई स्त्रियों में भी भ्रमण देखा जाता है। अत्यंत किसी को भ्रमण नहीं होता। जुआ के खेल के पासों के सिवाय अन्य कोई दूसरे के पास में नहीं डाला जाता तथा सूरज समय के सिवाय स्त्रियों के साथ कोई भी आवेग युक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियों के बंधन में ही रस्सी की गांठ होती है, उनकी मद के चूने में ही मद की धारा का टूटना एवं नर हाथियों की योवागमन में मान और मद होते हैं। अन्यत्र ही नहीं। तात्पर्य यह है कि दान देने की धारा निरंतर चलती रहती है और अभिमानी एवं मद वाले लोग नहीं हैं। विभो, जहाँ उलूक ही सदा दोषा प्रिय होते हैं, अन्य लोग दोषी के प्रेमी नहीं हैं। तारगणों में ही अनुलीनता पृथ्वी में छिपना है। लोगों में कहीं अनुलीनता का नाम नहीं है। गद्य में ही छंदोभंग होती है। अत्यंत वृत्त युति नहीं दिखती शंकर, जहाँ की विलासिनियाँ आपके सादृश भूति लुब्धा भुजंग परिवारिता एवं चंद्रभूतेश देहा होती हैं। पक्षांतर में विलासिनियों के पक्ष में संगति के लिए भूति पद भस्म और धन में अथर्व में भुजंग पद सर्प एवं जार के अर्थ में तथा चंद्र पद चंद्रभूषण के अर्थ में प्रयुक्त है। सुरेशान, इस प्रकार के वाराणसी के महान आश्रम में सभी पापों को दूर करने वाले भगवान लोल नाम के सूर्य निवास करते हैं। सुरश्रेष्ठ, वहीं दक्षाश्रय मेघ नामक स्थान है तथा वहीं मेरे अंश स्वरूप केशव स्थित हैं। वहां जाकर आप पाप से छुटकारा प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर शिव जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ाने के लिए गरुड़ के समान तेज वेग से वाराणसी गए। वहां परम पवित्र एवं तीर्थभूत नगरी में जाकर दशाश्वमेध के साथ
80 स्थान पर स्थित भगवान लोलार का दर्शन किया तथा तीर्थों में स्नान कर पाप मुक्त होकर वे केशव के दर्शन करने गए। उन्होंने केशव का दर्शन करके प्रणाम कर कहा, हर्षिकेश, आपके प्रसाद से ब्रह्म हत्या तो नष्ट हो गई, पर देवेश, यह कपाल मेरे हाथ को नहीं छोड़ रहा है। इसका कारण मैं नहीं जानता, आप ही मुझे बतला सकते हैं। पुलस्त्य जी बोले, महादेव का वचन सुनकर केशव ने यह वाक्य कहा, रुद्र, इसके समस्त कारणों से मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मेरे सामने कमलों से भरा यह जो दिव्य सरोवर है, यह पवित्र तथा तीर्थों में श्रेष्ठ है एवं देवताओं तथा गंधर्वों से पूजित है। शिव जी, आप इस परम श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करें। स्नान करने मात्र से आज यह कपाल आपको छोड़ देगा। इससे रुद्र, आप संसार में कपाली नाम से प्रसिद्ध होंगे और यह तीर्थ भी कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध होगा। पुलस्त्य जी बोले, मुने, सुरेश्वर केशव के ऐसा कहने पर महेश्वर ने कपाल मोचन तीर्थ में वेदोक्त विधि से स्नान किया। उस तीर्थ में स्नान करते ही उनके हाथ से ब्रह्म कपाल गिर गया। तभी से भगवान की कृपा से उस उत्तम तीर्थ का नाम कपाल मोचन पड़ा। पुलस्त्य जी बोले, देवर्षि, भगवान शिव इस प्रकार के कपाली नाम से ख्यात हुए और इसी कारण वे दक्ष द्वारा निमंत्रित नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने सती को अपनी पुत्री होने पर भी कपाली की पत्नी समझकर निमंत्रण के योग्य न मानकर उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया। इस बीच देवी के दर्शन करने के लिए वहां गौतम पुत्री जया सुंदर गुफा वाले पर्वत श्रेष्ठ मंदिर पर गई। जया को वहां अकेली आई देखकर सती बोली, विजय, जयंती और अपराजिता यहाँ क्यों नहीं आई? देवी के वचन को सुनकर विजया ने उन सती परमेश्वरी से कहा, अपने पिता गौतम और माता अहिल्या के साथ वे मातामह के सत्र में निमंत्रित होकर चली गई हैं। वहां जाने के लिए उत्सुक मैं आपसे मिलने आई हूं। क्या आप और भगवान शिव वहां नहीं जा रहे हैं? क्या पिताजी ने आपको नहीं बुलाया है अथवा आप वहां जाएंगे? सभी ऋषि पत्नियों तथा देवगण वहां गए हैं। पत्नी के सहित शशांक भी यज्ञ में गए हैं। 14 लोगों के समस्त चराचर प्राणी उसी यज्ञ में निमंत्रित हुए हैं। क्या आप निमंत्रित नहीं हैं? पुलस्त्य जी बोले, ब्राह्मण, वज्रपात के समान जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भयकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध व दुख से भरी जया आंसू बहाते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपाणी भगवान शिव, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसा कहकर उनके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फर्श से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा तो जया से पूछा, ये सती कटी लता की तरह भूमि पर क्यों पड़ी हुई हैं? शिव के वचनों को सुनकर जया बोली, हे त्रिलोकेश्वर, दक्ष के यज्ञ में अपने अपने पति के साथ बहनों का एवं इंद्र आदि देवों के साथ आदित्य आदि का निमंत्रित होकर उपस्थित होना सुनकर आंतरिक दुख से दग्न हो गई। इससे मेरी माता की बहन के प्राण निकल गए। जया के इस भयंकर वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनके शरीर से सहसा अग्नि की तेज ज्वालाएं निकलने लगी। मुने, इसके बाद क्रोध के कारण त्रिनेत्र भगवान शिव के शरीर में लोमों के सिंह के समान मुख वाले वीरभद्र आदि बहुत से रुद्रगण उत्पन्न हो गए। अपने गणों से घिरे भगवान शिव मंदर पर्वत से हिमालय पर गए और वहां से कनखल चले गए जहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे। इसके बाद सभी गणों में अग्रणी महाबली वीरभद्र शूल धारण किए पश्चिमोत्तर दिशा में चले गए। महामुने, क्रोध से गदा लेकर जया पूर्व दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई और मध्य में क्रोध से भरे त्रिशूल लिए शंकर खड़े हो गए। सिंह बदन को देखकर इंद्र आदि देवता, ऋषि, यक्ष एवं गंधर्व लोग सोचने लगे कि यह क्या है। तदनंतर द्वारपाल धर्म धनुष एवं सर्प के समान बाणों को लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े। सहसा धर्म को आता हुआ देखकर गणेश्वर एक हाथ में अग्रिम के सदृश त्रिशूल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में बाण
और चौथे हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। इसके बाद धर्मराज ने चतुर्भुज गणेश्वर को देखकर और उनके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित हो गया और 8 भुजाओं को धारण कर उनका सामना किया और गणों के स्वामी वीरभद्र पर प्रहार करने की इच्छा से वे अपने हाथों में ढाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, धनुष और बाण लेकर खड़े हो गए। गणेश्वर वीरभद्र भी अत्यंत क्रुद्ध होकर धर्म को मारने के लिए वर्षाकालिक मेघ के सदृश उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। मुने धनुष के लिए रुधिर से लथपथ लाल शरीर वाले वे दोनों महात्मा पलाश पुष्प के समान दिखने लगे। मुनिराज इसके बाद श्रेष्ठ शास्त्राओं के कारण वीरभद्र से पराजित होकर धर्मराज खिन्न होकर पीछे हट गए। इधर वीरभद्र यज्ञशाला में घुस गए। मुने गणेश्वर वीरभद्र को यज्ञ मंडप में घुसते देखकर सहसा सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महाभाग 8वां वसु, अत्यंत दारुण नवग्रह, इंद्र आदि दिक्पाल, 12 आदित्य, 11 रुद्र, त्रिदेश्वर साध्यगण, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग, यक्ष, किंग पुरुष, महाबाहु, विहंगम, चक्रधर, वंशीय प्रसिद्ध राजा धर्मकीर्ति चंद्रवंशीय, महाबाहु, उग्र, बलशाली राजा भोजकीर्ति, दैत्य दानव तथा वहां आए हुए सभी लोग आयुध होकर रौद्र वीरभद्र की ओर दौड़ पड़े। धनुष बाण धारण किए हुए गणों ने उन देवताओं के आते ही उन पर वेगपूर्वक शस्त्रों द्वारा आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने भी वीरभद्र के ऊपर अतुलनीय बाणों की वर्षा की। गणनायक वीरभद्र ने देवताओं के अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर डाला। महात्मा वीरभद्र द्वारा विभिन्न बाणों और अस्त्रों से आहत होकर देवता आदि रणभूमि से भाग चले। तब गणपति वीरभद्र सुविस्तृत यज्ञ के मध्य में प्रविष्ट हुए, जहां मुनिगण यज्ञ कुंड में हवन की आहुति दे रहे थे। तब वे महर्षि सिंहमुख वीरभद्र को देखकर भय से हवन छोड़कर विष्णु की शरण में चले गए। चक्रधारी विष्णु ने भयभीत महर्षियों को दुखी देखकर कहा, डरो मत। ऐसा कहकर अपने श्रेष्ठ अस्त्र लेकर खड़े हो गए और अपने सांग धनुष को चढ़ाकर वीरभद्र के ऊपर शरीर को विदीर्ण करने वाले अग्निशिखा के तुल्य बाणों की वर्षा करने लगे। पर श्री हरि के वे अमोघ बाण वीरभद्र के शरीर पर पहुंचकर भी पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे कि याचक नास्तिक के पास से विफल निराश होकर लौट आते हैं। अपने बाणों के व्यर्थ होता देखकर भगवान विष्णु पुनः वीरभद्र को दिव्य अस्त्रों से ढक देने के लिए तैयार हो गए। वासुदेव के द्वारा प्रयुक्त उन बाणों के गण श्रेष्ठ वीरभद्र ने शूल, गदा और बाणों को रोककर विफल कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अस्त्रों को नष्ट होता देखकर उस पर कौमोद की गदा फेंकी, किंतु वीरभद्र ने उसे भी अपने त्रिशूल से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। हलायुध ने वीरभद्र की ओर मूसल और हल फेंका, जिसे वीरभद्र ने गदा से निवारित कर दिया। गदा के रहित मूसल और हल को नष्ट हुआ देखकर गरुड़ ध्वज विष्णु से क्रोध में वीरभद्र के ऊपर सुदर्शन चक्र चला दिया। गणेश्वर वीरभद्र ने सैकड़ों सूर्य के सदृश सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देखा तो शूल को छोड़कर चक्र को ऐसे निगल लिया जैसे मीन शरीरधारी विष्णु मधु दैत्य को निगल गए थे। वीरभद्र द्वारा चक्र के निगल जाने पर विष्णु के सुंदर काले नयन क्रोध से लाल हो गए और वे उसके निकट पहुंच गए और उसे वेग से उठा लिया। पृथ्वी पर पटककर उसे पीटने लगे। भगवान विष्णु की भुजाओं और जांघों के प्रबल वेग से भूतल में पटके गए वीरभद्र के मुख से रुधिर के फुहारों के साथ चक्र बाहर निकल आया। चक्र को मुख से निकला देखकर भगवान विष्णु ने उसे ले लिया और वीरभद्र को छोड़ दिया। भगवान विष्णु द्वारा छोड़ दिए जाने पर वीरभद्र ने जटाधारी शिव के निकट जाकर वासुदेव से हुई अपनी पराजय का वर्णन किया।
फिर वीरभद्र को खून से लथपथ तथा सर्प के सदृश निश्वास लेते हुए अपव्यय जटाधर ने क्रोध किया। इसके बाद क्रोध से तिलमिलाए शंकर ने अस्त्र सहित वीरभद्र को पहले बतलाए स्थान पर बिठा दिया। वे त्रिशूलधर शंकर वीरभद्र तथा भद्रकाली को आदेश देकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले उन त्रिशूल पाणी त्रिपुरारी देवश्रेष्ठ जटाधर के दक्ष यज्ञ में प्रवेश करते ही ऋषियों में भारी भय उत्पन्न हो गया।